अरे अरे देखिए नायब काजी साहब आ गए। देखिए देखिए नायब काजी साहब आ गए। अरे देखिए नायब काजी साहब आ गए। अच्छा हुआ आप आए साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे ठंडी में मर गए होते साहब। साहब हमारे बजर भाई दरिया बोर्ड में ड्राइविंग की नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी हमने अर्जी की थी ताकि कंबल मिल जाए, लेकिन साहब अभी तक कंबल मिला नहीं साहब। नायब साहब 110 जगह तो लखनऊ में ऐसी है जहां फौरन मदद की जरूरत है। ये फुटपाथ पर रहने वाले लोग, अगर इन्हें गर्म कपड़े नहीं मिले तो ये सब ठंड से मर जाएंगे। अब आप ही का सहारा है नायब साहब। देखिए हम दूसरों की मदद का इंतजार करेंगे ना तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और मदद जरूर आएगी, लेकिन बहुत वक्त जा सकता है, महीने भी लग सकते हैं उसके लिए। हमें कुछ करना होगा। कबीर तुम ही इनकी मदद कर सकते हो। तुमने कल शरिया बोर्ड में बात की थी ना? हाँ। कि ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। कबीर यही सही मौका है। ज़कात के पैसे मजबूर लोगों के लिए ही हैं। आप लोग घबराइए मत, अल्लाह ने आप लोगों के पास फरिश्ते जैसे इंसान को भेज दिया है। कबीर साहब का दिल बहुत नर्म है, वो आप सबकी मदद जरूर करेंगे। वो आप लोगों को ठंड से बचाने के लिए वो अपने कपड़े तक जला देंगे। एक मिनट, कल कबीर साहब ने कुछ उन लोगों को बुलाया था ना, शहर के चुनिंदा लोगों को जिन्हें अल्लाह ने पैसों से नवाजा है जी। उन्हें आज ही शरिया बोर्ड बुला लीजिए, बस थोड़ी देर जी। अल्लाह हाफिज। कबीर, अल्लाह ने अमीरों के लिए ज़कात क्यों बनाई? इसलिए बनाई ताकि वो गरीबों की मदद कर सके कबीर, और ये बात सही साबित करने का यही सही मौका है। तुम्हें पता है हम बहुत परेशान थे कि शरिया बोर्ड में पूछेंगे कि ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, लेकिन देखो अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया कबीर। अब बस तुम आज शरिया बोर्ड की मीटिंग में लोगों से ज़कात मांगो, ताकि सिर्फ इन लोगों की नहीं पूरे सूबे के लोगों को इस कड़ाके की ठंड से बचा सको। वैसे ज़रा तुम जानती हो ना कि दूसरों की मदद के साथ साथ अल्लाह चाहते कि एक इंसान अपने आप की मदद भी करे। जानते हो ना ये बात? रात में बहुत ठंड होने वाली है और कुछ कपड़े वपड़े का जो भी इंतजाम कर सकती हो कर लो, अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, रात से पहले हम इंतजाम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर मियाँ, घर और ऑफिस में फर्क रखिएगा। हमें खुशी है इस बात की कि आप गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। शुक्रिया शहर काजी साहब। वैसे आप इत्मीनान रखिए कि भले हम काम करेंगे लेकिन होगा वो शहर काजी के जानिब से, यानी वाहवाही आप ही को मिलेगी। मदद के इस काम में वाहवाही और शहर काजी की बात कहां से आ गई? शहर काजी साहब, वैसे भी बात कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और ऐसे क्यों हो रहा है अंदाजा है हमें। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। वो कबीर का इस्तेमाल करके ज़कात निकलवाना चाहते हैं।
बेगम 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 जी। कबीर कहाँ है? सुबह कोई फोन आया था, उसके बाद फौरन निकल गया, किसी काम से गया होगा। जावेद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू कबीर वही करने गए हैं जो आप चाहते थे कि वो करें। आप चाहते थे ना कि वो ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल करें, तो बस आज ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा और ज़कात के पैसे भी मिल जाएंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? अब्बू हम ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर की शरिया बोर्ड में उन लोगों से मीटिंग है जो ज़कात के पैसे देने वाले हैं। और ये काम कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी, बल्कि शरिया बोर्ड खुद करेगा। और कबीर के ये ज़कात लेके गरीबों की मदद करने में हम कबीर के साथ खड़े हैं। आप उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ने ना सिर्फ दौलत नवाजी है बल्कि कुव्वत भी दी है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि आप इस्लाम का एक फर्ज अदा करें, ज़कात। आपकी साल भर की कमाई में सिर्फ 2.5% आप ज़कात के तौर पे जरूरतमंद और गरीबों के बीच बांटते हैं। हम आप सबको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। हमारा किस्सा शुरू होता है सऊदी अरब में। वहां एक इंसान रहता था, मान लीजिए उसका नाम है फराज। एक रात फराज सो रहा था और उसके ख्वाब में उसे एक फरमान आया, बाजू के शहर में एक इंसान है जिसका नाम है सलीम, उसके पास जाओ और उससे उम्रा यानी कि काबे का तवाफ कराओ। वो जाता है और सलीम को ढूंढ निकालता है। जब वो अपनी बात सलीम के सामने पेश करता है तो सलीम हंस पड़ता है, कहता है कि फराज मियां, हम शराबी हैं। अरे नमाज से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, तुम कह रहे हो कि मुसलमानों की सबसे पाक जगह से हमारा बुलावा। सलीम निकलता है उम्रा पर और जैसी ही उसकी निगाह काबे पर पड़ती है उसे सुकून महसूस होने लगता है। उसका दिल करता है कि सलीम आज तुम 2 रकात नमाज पढ़ लो। नमाज शुरू होती है सलीम की और जैसे ही उसका सर सजदे में जाता है वो वापस उठ नहीं पाता। उसी वक्त सलीम ने अपना दम तोड़ दिया। फराज के दिमाग में चल रहा है कि अल्लाह ताला ने एक शराबी को इतना बड़ा इनाम कैसे दे दिया। काबे के सामने नमाज पढ़ते हुए उसकी मौत और उसका सर सजदे में था जब उसकी मौत हुई। ये इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने एक शराबी को कैसे दे दिया? क्या थी इसकी वजह? उस शराबी ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे मौत काबे के सामने सजदा करते हुए दी? उस शराबी के बगल में एक बेवा रहती थी, गरीब बेवा, जिसके 2 बच्चे थे। उस बेवा के शौहर का इंतकाल हो गया था। ये शराबी जब घर लौटता था तो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता था, मगर उसके साथ साथ वो उस गरीब बेवा के लिए भी और उसके बच्चों के लिए भी खाना लेकर आता था। आप मतलब समझिए हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शराबी अपना घर चलाने के साथ साथ उस गरीब बेवा का भी और उस बच्चों का भी घर चलाता। ये कितनी बड़ी बात है। और इसी का इनाम अल्लाह ताला ने उस शराबी को दिया। वो उसका इनाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप देंगे ज़कात? जनाब, मेरी तरफ से 50 लाख का चेक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी तरफ से 1.5 करोड़ का।
हमें माफ कीजिएगा, आप में से किसी का एक चेक ब्लैंक रह गया है, कुछ लिखा नहीं है। वैसे आपकी टारगेट एस्टिमेट कितनी है? जनाब, जिसके लिए हम ज़कात इकट्ठा कर रहे हैं, कम से कम हमारा मानना है उसके लिए 10 करोड़ रुपए की तो जरूरत होगी। और अभी तक कितने रुपए जमा हुए हैं? जमा हो चुके लगभग 6 करोड़ 75 लाख। लाइए। लखनऊ में ये कौन सा रईसज़ादा पैदा हो गया जिसे हम नहीं जानते? आसिफ जफर। आसिफ जफर, आपको अल्लाह ताला और इनाम देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस इनाम के असली हकदार तो आप हैं। किस्सा ही कुछ आपने ऐसा सुनाया कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। आज 10 करोड़ आए हैं, कल 50 करोड़ आएंगे, परसों 500 करोड़। अल्लाह हमारे कबीर को सलामत रखे। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि ज़कात के पैसों का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। और कबीर साहब इस बात पे यकीन रखते हैं कि ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल हो। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि कल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से कुछ गरीबों का इंतकाल हो गया और सूबे के हजारों गरीब हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं, जिनके पास ना पहनने को गर्म कपड़े हैं और ना ही दवाइयाँ हैं। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो ज़कात का ये जितना भी पैसा है उन गरीबों की मदद में लगाए जा सकते हैं, ताकि हम उन्हें गर्म कपड़े और दवाइयाँ दे सकें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये दोनों आपस में कितना भी लड़े, मगर कौम की मदद का जज्बा दोनों के दिलों में एक सा है। लीजिए अब्बू, हो गया आपका ख्वाब पूरा। कर दिया कबीर ने ज़कात का सही इस्तेमाल।